हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 5-5 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा कमाल करने जा रहा है, कौन से बड़े और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा, जो हैरान करने वाला और थोड़ा आपकी लाइफ को एक कदम आगे बढ़ाने को लेकर होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये 5-5 पोर्टल आपकी लाइफ में किस प्रकार रीबर्थ और एक न्यू बिगनिंग करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। जस्ट अभी कहा कि ये 5-5 की एनर्जी आपकी लाइफ में किस प्रकार से रीबर्थ और एक न्यू बिगनिंग करने जैसी होगी। ये बिल्कुल होगी गाइस, बिल्कुल सीरियस से एक नई शुरुआत का होना, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना, धकेल देना, अपनी एनर्जी को चेंज कर लेना गाइस। एक कहता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये वाली चीज़ आपके एटीट्यूड में आपको देखने को मिलेगी। एक हल्कापन गाइस, एक जो सर में स्थितियों को लेकर भारीपन जो रह रहा था ना, उससे फ्री महसूस करोगे। कारण क्या पता है, मतलब 4-4 की एनर्जी तक, 4-4 पोर्टल की एनर्जी तक में आपकी एनर्जी जो है वो किस प्रकार की थी। ऐसे कि एक बार फिर, मतलब जैसे एक बार फिर से कहता है ना कि थोड़ा परिस्थितियों के आगे नतमस्तक होना या दबना, या थोड़ा एक संकोच वाली बात, डर वाली बात, संघर्ष वाली बात, झेलने वाली बात, ऐसी चीज़ है। लेकिन एक बात कहूँ गाइस, ये 4-4 पोर्टल में ही एक और विचित्र चीज़ बहुत अच्छी सी हुई, वो ये कि कहीं न कहीं किसी मामले को लेकर गति का मिलना, एक जो स्टक और रुकी हुई सिचुएशन थी ना, उसमें थोड़ा फेर-बदल होना। भले ही आपको लगा होगा थोड़े स्तर पर हुआ होगा। अब देखो 5-5 पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी आगामी सूचना जो है ये 4-4 पोर्टल में ही दे चुका था। हकीकत में है गाइस। क्योंकि जैसा कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सडन होती है, अचानक होती है, जो वक़्त देती नहीं है ना? कभी यही एनर्जी लॉस लेकर आती है, तो कभी यही एनर्जी बहुत बड़ा गेन करती है, मतलब एक कुछ प्रदान कर जाती है। तो एक नए सिरे से शुरुआत होने का मतलब ही क्या है? इसका मतलब कुछ खो दिया है आपने डेफ़िनेटली। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कमी नहीं। यहाँ पर भले आप अकेले चल रहे हो, लेकिन आपको वो डर नहीं है। यहाँ पर एक वो बात होती है ना, मेरी लाइफ की बागडोर मेरे हाथ में है, कंट्रोल अपने हाथ में है, वो वाली बातें, ज़िद्दी रवैया, पैशनेट होना, करियर की तरफ फोकस करना, वो सारी चीज़, मतलब बहुत सारे परिवर्तन आप में खुद में महसूस होना। ये सारी चीज़ें अगर आप में महसूस होती है तो न्यू बिगनिंग ये पक्की है गाइस, 5-5 पोर्टल में होगी। यानी 5 मई के बाद में आपकी लाइफ में जो परिवर्तन होता है ना, वो देखना, बहुत बड़े चेंज होंगे गाइस। इस बार का जो है ना, कुछ योग संयोग भी इस तरीके से बनते हैं, जिसे मैं किस प्रकार से समझाऊं। ना केवल मैं एक आज जो है ना टैरो के आधार पर ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर, वैसे हालांकि मैं हर एक रीडिंग में थोड़ा थोड़ा इस आधार पर भी समझाती हूँ, लेकिन आज विशेष बात ये है गाइस कि अभी का जो समय बना हुआ है, स्पेशली मई का, जो खुद अपने आप में द हेरोफेंट की एनर्जी है। ऑनेस्टली गाइस, द हेरोफेंट की एनर्जी चल रही है ये। और द हेरोफेंट की एनर्जी का मतलब क्या है? हेरोफेंट का कार्ड आप देखते हो, कोई भी जब रीडिंग करे ना, आप कार्ड्स देखा करो गाइस, उस पर लिखे नंबर जो है ना, ये नोटिस किया करो। देखो मैं खुद कह रही हूँ आपको, कारण क्या, मैं ये समझाऊँ क्यों कह रही हूँ। मैं जो ये कह रही हूँ ना कि ये 5-5 पोर्टल जो है ना, ये स्पेशल क्यों है, बड़ा खास है। क्योंकि पहली बात तो इसकी खुद की एनर्जी 5-5 की है, 5 की एनर्जी है, ठीक है। दूसरी बात, ये मई का महीना जो है ये द हेरोफेंट से संबंधित है। हेरोफेंट की एनर्जी जो होती है वो भी नंबर 5 की एनर्जी होती है। हेरोफेंट जो होता है वो है गुरु, वो है जुपिटर, वो है एक एक बहुत पवित्र ऊर्जा का सपोर्ट, उनकी छाया का आपकी लाइफ पर पड़ना, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि आपकी लाइफ में शुभता का आना निश्चित है, अगर इनकी कृपा बरसनी
आशीषें बरसने, इसका मतलब क्या, अगर आपकी लाइफ में दुख चल रहा है तो वो खत्म होगा, या आप रो रहे हो तो अचानक आपको हंसाने वाली, आपको दिल खुश करने वाली परिस्थितियों को क्रिएट करना। समझ रहे हो, आपकी परीक्षा अगर आपके गुरु ने पहले ले रखी है, संघर्ष दे रखा है, तो अब आपको सफलता मिलनी। समझो, ये परिवर्तन का दौर है गाइस। परिवर्तन के दौर को ये 5-5 पोर्टल सुनिश्चित करता है आपकी लाइफ को कदम दर कदम आगे बढ़ाने के लिए। मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि ये खुद आपको एहसास हो रहा होगा कि अब, और नहीं है तो ये पक्का है गाइस, 5-5 पोर्टल में आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि शुभता का आगमन आपके लाइफ में होकर ही रहेगा। 18 से 20 मई के बाद में देखना, है ना, आपकी लाइफ में चेंजेस किस तरीके से होते हैं। अगर जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हो, पक्का है जॉब का लग जाना, पक्का है जॉब का लगना। ठीक है, कोई रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो, अच्छा रिश्ता आ जाए, आ जाएगा देखना, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिश्ता आएगा देखना। और जल्दी जल्दी से फिक्स हो जाना, सगाई हो जाना, रोका हो जाना, मतलब जो भी आप शादी को लेकर प्रोसेस होते हैं उनमें कदम दर कदम आगे बढ़ने वाली बात है। भी कंसीव नहीं हो पा रहा था तो इसको लेकर गुड न्यूज़ का मिलना, ये भी है। तो फेर बदल तो है गाइस, फेर बदल बड़े स्तर पर है, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक साथ चीज़ों का बनना अपने आप में ये 5 की एनर्जी है, समझ रहे हो, और अपने आप में ये इस तरीके का संयोग बनना कोई बड़ी बात होती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी के लिए ना एक डिवाइन टाइम सुनिश्चित किया गया होता है, और कुदरत अपने आप ऐसी परिस्थितियों को बनाती है जिससे जिस बच्चे को जो प्राप्त होना होता है ना वो प्राप्त हो जाए। मतलब ये कुदरत की शिद्दत है कि वो आपको प्रदान करना चाहे ना तो परिस्थितियाँ खुद क्रिएट करती है, ये होता है। तो ये आपको कुछ अचीव करवाना चाहती है, आपकी नई शुरुआत होने वाली है गाइस। शून्य की स्थिति देखने का मतलब भी ये है मालिक की अनंत कृपा का एहसास आप पर होना, मालिक की अनंत कृपा आप पर बरसने। देखो, इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बात सुनने को मिल रही होगी, न केवल हमारे रीडिंग के आधार पर मैं कह रही हूँ, है ना, मैं ये नहीं कह रही, या ये नहीं कह रही कि आपको यूट्यूब पर ही किसी टैरो रीडिंग के आधार पर, या अगर आप ये राशिफल वगैरह देख रहे हो तो उसके आधार पर आपको सुनाई दे रहा है, ये नहीं गाइस। इनसे हटकर इन्हें आप साइड में रख दो, है ना। इनके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अनजाने में ही कोई इंसान, कोई ना कोई आपको ये कह रहा है कि मालिक आपसे प्रसन्न है। जिनको भी आप मानते हो ना वो आप पर प्रसन्न है। मुझे ऐसा लगता है कोई, किसी ने कहा है आपको, या कोई कहेगा आपको, है ना, ये सुनने को मिलेगा आपको। मैं फिर से कह दूँ, फिर से दोहरा दूँ, मैं अपनी रीडिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा आपको कहीं पर भी सुनने को मिलेगा तो आपको फील होगा बिल्कुल आपके सिचुएशन के आधार पर ये चीज़ मैच करी है आपके साथ। इसका मतलब वाकई में मालिक आपसे प्रसन्न है, मालिक आपसे खुश है गाइस, है ना। जो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है, कतई चिंता नहीं करना। ओके, आ गई ना नंबर 5 की एनर्जी। लॉस हुए, वो भी इमोशनल लॉस हुआ है, क्योंकि कोई इंसान अगर पूरा व्यवहार में ही बदल जाए, इसका मतलब यही है कि इमोशंस टूटे हैं, इमोशंस बिखरे हैं। अब वापस से जुटाया जा रहा है आपके इमोशंस को। देखो, आपके साथ चीज़ें क्या है पता है, आपको हील करने का तरीका बेहद न्यारा है, क्योंकि आप बहुत न्यारे हो। न्यारे मतलब अ, थोड़े अलग सोल हो गाइस, सच में डिफ़िकल्ट सोल हो, यही कह सकते हैं। सरल भी हो लेकिन उतने डिफ़िकल्ट हो बहुत। अगर ज़िद पर आ गए तो मालिक जाने हैं। एक ज़िद्दी बच्चा था, चिपक कर बैठ जाता है ज़मीन पर एक जगह पर, उकेलना वहाँ से बड़ा खतरनाक हो जाता है ना। आप कोई सिचुएशन में अगर जकड़ गए तो जकड़ गए, फिर मालिक ही आपको सिचुएशन से हटा सकता है। कहीं कहीं परिस्थिति बहुत खतरनाक है आपकी, और ये आपको भली भांति पता है। नंबर 5 की एनर्जी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके बारे में ये बताया जा रहा है, इमोशनल लॉस आपको हुए, अभी आप उनकी भरपाई जो है ना, ये इमोशंस के फुलफिल होने के आधार पर कतई नहीं चाहते, क्योंकि अभी हार्ट आपका ब्लॉक हो चुका है, तो अभी ट्रस्ट आप पर, आपका लोगों पर नहीं है। आपको अभी अगर हीलिंग चाहिए ना, देखो आपके साथ चीज़ क्या हो रही है, दर्द यहाँ पर हो रहा पर आपको हीलिंग यहाँ पर चाहिए। हकीकत कहूँ, कई बार हमें खुद को नहीं पता होता हम चाहते क्या है, और यही आपकी ऊर्जा है कि मालिक अभी तो ऐसी सिचुएशन बन गई, मुझे खुद को ही नहीं पता मैं चाहती क्या हूँ। अरे मैं चाहता क्या हूँ, मुझे
क्या चीज़ हील कर सकती है, मैं बताऊं डियर, कि आपके साथ क्या चीज़ें चल रही है, आपको क्या फील हो रहा है। आपको इमोशनल हर्ट हो मिला है ना, इमोशनली आप हर्ट हुए हो, लेकिन अभी आपका फोकस जो है ना वो इस बात पर नहीं है कि कोई इमोशंस के आधार पर आपको हील करने की कोशिश करे। आप एक जड़ को समझना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि मैं अपने स्वाभिमान के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ऐसा क्या करूं कि आज का तो छोड़ो, आगे भविष्य में भी कभी भी मेरे साथ ऐसा बिहेवियर ना हो या मुझे इस तरीके से हर्ट ना होना पड़े। तो आप हमेशा की परेशानी को एक ही बारी में ख़त्म करना चाहते हो। और उसका रास्ता क्या है, जैसे कहा ना कि यहाँ पर चोट लगी तो इसका उपाय यहाँ पर नहीं कर रहे हो, इसका उपाय एक कहता ना उस जड़ तक में करना चाहते हो जिससे कभी भी आपको कहीं पर भी चोट ना लगे। इसका तात्पर्य क्या है कि आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, आप खुद पर मेहनत करना चाहते हो कि अगर मुझे हील होना है तो मुझे ये तरीका अपनाना बेहद ज़रूरी है। अगर ये मैं ये तरीका अपना लूँ तो कभी मुझे दुख होगा ही नहीं, कम से कम मैं खुद को कभी दुख नहीं दे पाऊंगा, ना दे पाऊंगी, वो वाली बात। एक बहुत अच्छी समझ आपने खुद में विकसित करी है गाइस, सोच बहुत अच्छी विकसित करी है। और कहा ना, समय दर समय आपकी सोच ऐसी सुलझती जाएगी, उलझे हुए नहीं हो। और समझना भी मत गाइस, है ना, एक अच्छी सोल, एक पावन सोल हो जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए आई है। एजुकेशन में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं लगती, अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ने को बैठो और मन ही नहीं लग पा रहा आपका, ये देखना है इस समय में, है ना, कितना अच्छा आपका मन लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो सक्सेस का मिलना गाइस, ये सब है क्योंकि शुभता के बारे में बताया जा रहा है। इवन एक बहुत अच्छी बात जिसको लेकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी, ये साल ही ऐसा है जहाँ पर लोग प्रॉपर्टी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। या तो नया बनाना है मकान, ठीक है, या स्टार्टिंग से कहते हैं ना कि ज़मीन लेकर मकान बनाना, या वो चीज़ चल रही है मकान खरीदना है, ये हो रहा होगा, या उसको ही जहाँ पहले रह रहे हो उसको ही ठीक करवाना है सारे। अब इन चीज़ों को लेकर क्या हो रहा है, स्थितियाँ बनी नहीं रही है, ना तो घर लेने के लिए परिस्थितियाँ बन रही है, ना वापस से ठीक करवाने को लेकर परिस्थितियाँ बन रही है, ना ज़मीन खरीदने को लेकर परिस्थितियाँ बन रही है। करने की कोशिश करो तो डीले में चली जाए, ऐसा हो रहा है। और इत्तेफाक इतना बुरा और बेहुदा हो रहा है सच में कि एक जैसी चीज़ की अ, डील होते होते रुकना या बनते बनते काम का बिगड़ना, ये वाली चीज़ देखी होगी। पर एक बात लिख कर रख लेना गाइस, जैसे कहा ना कि ये साल ही ऐसा है जहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉपर्टी को लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। समझ में मंगल का है तो जाहिर सी बात है ये किसी इंसान को महत्वाकांक्षी बनाना, अचीवमेंट दिलाना, थोड़ा संघर्ष बढ़ाना, और प्रॉपर्टी वगैरह को इंसान खरीदे, वाहन खरीदे, ऐसी चीज़ें होंगी गाइस। अभी एक कदम के बारे में सोच रहे हो प्रॉपर्टी के बारे में, इसी साल में देखना परिवर्तन लाइफ में कितना होता है। स्टेटस काफ़ी हद तक में आपका चेंज होगा, देख लेना आप। और इधर 5-5 की एनर्जी अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर रही है, तो जो अभी तक में अप्रैल तक में कोई काम बने नहीं है आपके, वो मई में बन जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर शुभता का भरपूरता आपको देखने को मिलेगी। देखना बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी गाइस, है ना, शुभ कार्य होने, मकान मिल जाना, इनॉग्रेशन। एक्चुअल में ये जो मई का महीना है ना, ये तारीख को निर्धारित करता है शुभ कार्य के लिए। जैसे कहा ना, इनॉग्रेशन होना, कोई हो सकती है कि शॉप का आप इनॉग्रेशन करो, शॉप खरीदो आप, ऐसा कुछ हो सकता है, नया कार्य की शुरुआत कर लो, बिजनेस की ओपनिंग करो आप, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर एक मुहूर्त कहते हैं, एक इनॉग्रेशन कहते हैं ना, ये होते हुए नजर आ रहा है गाइस। इसका मतलब क्या है, आपका काम बन जाना, आपकी डील हो जाना, यह सारे प्रोसेस इतने जल्दी जल्दी में होना, जो कहा ना लोग खुद कहेंगे कि इतनी जल्दी किसी का काम बनता नहीं, आपका बन कैसे गया। इस समय में किस्मत का प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी भले कार्ड्स में नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो अपने उपस्थिति इतना दर्ज करवा रही है, इतना प्रभाव दिखाना गाइस, ठीक है। आपकी लर्निंग स्किल इतनी इतनी अच्छी होगी, इतनी शीघ्र होगी, जल्दी से कुछ चीज़ों को सीख जाना, नई नई चीज़ों को सीखना, ये भी हो सकता है। कुछ नया करोगे ही करोगे गाइस। मई के महीने में ऐसा कमाल है, एक नए सिरे से शुरुआत होना, ठीक है, या कोई नए कार्य की शुरुआत करना आप, ये भी होगा। ये होगा एक नई तरीके से लाइफ की शुरुआत होगी, देखना लाइफ स्टाइल चेंज होगी गाइस आपकी मई के महीने में। अभी नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन मई के महीने में डेफिनेटली, स्पेशली कहूँगी मैं 15 से 20 मई के बीच में ना आपकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी।
कि एक नए स्टाइल में लाइफ को जीना, ये होगा आपके साथ, है ना। खुश रहने की कोशिश करना गाइस, और थोड़ा सा जैसे एक एक बस कुछ कुछ गाइडेंस का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। देखो ये एनर्जी जो है ना, मतलब ये भी सच्ची कहूँ, ऑनेस्टली कहूँ, ये भी कर्मा पर आधारित है। क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन जो है ना, ज़रूरी नहीं वो सब पर लागू हो। समझ रहे हो ना। किसी इंसान की कर्मा, किसी इंसान की सोच, किसी इंसान का व्यवहार, ये सारी चीज़ें मिलाकर प्रिडिक्शन को करेक्ट करती है, 100% करती है। समझ रहे हो, आपके कर्मा अच्छे हैं, नो डाउट ये पक्का फलीभूत होगी। समझ रहे हो ना, वहाँ पर डरना ही मत। लेकिन कहीं कहीं पर कहते हैं ना कि फिर भी जल्दबाजी नहीं करना, सोच कर फैसला लेना। हालांकि चीज़ें सारी आपकी सही जाएगी, लेकिन फिर भी जैसे गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान से संभल कर गाड़ी चलाओ। लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखकर काम करना, इन सब चीज़ों के बारे में है ना। थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना, बस इसके बारे में कहूँगी मैं। बाकी चीज़ें अच्छी जा रही है। देखिए बच्चों के एजुकेशन को लेकर भी हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले, या बच्चों को स्कॉलरशिप मिले वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। बच्चों के एजुकेशन को लेकर हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ मिले, अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो सकते हैं आपके, है ना। माहौल अच्छा बनता हुआ, इवन पार्टी होती हुई बच्चों की सक्सेस को लेकर, है ना, उनको लेकर। नंबर 1 कहा ना गाइस, ये सक्सेस की बात करी अभी, पावर में आना, सक्सेस में आना, ठीक है, सक्सेसफुल होना, सॉरी, ये वाली बात। तो एक इम्पॉसिबल वाला काम भी पॉसिबल होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। देखो इस एनर्जी को मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये मैंने बहुतों बार समझाई है गाइस, और हर बार ये एनर्जी अपने बारे में कुछ नया ही बताती है, उसमें कुछ और ऐड करने के बारे में कहती है। नंबर्स भले हमें दिखते हैं कि 0 से लगाकर 9 तक, 10 तक, ये एनर्जी है ना, कि इनकी क्या ही मीनिंग हो सकती है या कितने एक सीमित हो सकती है, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। इनके बारे में जितना एक्सप्लेनेशन देना उतना कम है, उतना कम है। ये शून्य अपने आप में इतना रहस्य छुपा कर बैठा है, क्या ही कहे। ये एनर्जी नंबर 5 की एनर्जी, ये क्या ही कमाल करती है, बहुत कमाल करती है। ये बिल्कुल जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी होती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, बिलीव नहीं करोगे। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी होती है ना, जिसमें इंसान, ये कहता है ना, बेसुध होकर गिरा हुआ है, जिनकी पीठ पर 10 खंजर जो है ना वो रोपे गए बताए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भी किसी इंसान की न्यू बिगनिंग हो जाना, अब ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार में महा चमत्कार कह सकते हैं गाइस, है ना। अतिशयोक्ति नहीं है इसे कहने में। कारण क्या है, नंबर 5 की एनर्जी है। ये देने पर उतारू हो जाए ना तो क्या कमाल करके देखती है, क्या कमाल करके देती है ना। असंभव को भी संभव बना देती है, इनके लिए पल भर का काम है। यानी ये क्या अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है गाइस। ये अपने आप में वो ऊर्जा है जो चाहे तो अपनी ऊर्जा को किसी इंसान के लिए शाप जो है ये साबित कर सकती है, और चाहे तो वरदान साबित कर सकती है। इस वजह से मैंने आपको एक बात कही कि एक चीज़ का और ध्यान रखना, अपने से जो बड़े हैं ना उनके साथ बातचीत करने में, तालमेल में, रेपो में थोड़ा सा एक अच्छा समायोजन बनाने की कोशिश करना। गलत वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, माता पिता के साथ गलत वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, बहसबाजी नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। माता पिता है, अगर कुछ कह दे, कभी मानो आपकी गलती ना हो, बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, शांत रहो, ठीक है। बड़े हैं, कहने कह दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, थोड़ा सा मतलब ऐसा रखना चाहिए। समझ रहे हो ना, आत्मा को किसी के ठारना गलत नहीं होता। कभी कभी किन्हीं जगहों पर जरूरी नहीं जीतना ही जीतना होता है। समझ रहे हो ना, कभी कभी इंसान हार कर भी जीत जाता है। वो वाली विचार रखना चाहिए, अच्छी सोच हो गाइस आप, है ना। तो एक होता है, जैसे मैं क्या कैसे समझाऊं, कहीं कहीं पर कहता है ना कि किसी इंसान में बस एक चीज में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए ना तो सोने पर सुहागा वाली बात। हमारे में ये एक कहावत कही जाती है कि अगर किसी इंसान के 99% व्यवहार बहुत अच्छा है, 1% ऐसा है, तो वो 99 पर हावी पड़ जाता है। इंसान की फितरत होती है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुण किसी इंसान में बहुत अच्छे होंगे, उनको इंगित नहीं करेगा।
एक गुण किसी इंसान का गुण ना होकर अवगुण हो जाए ना, वो हाईलाइट हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि अगर किसी इंसान का एक गुण ऐसा है वो अवगुण में बदल रहा है, तो वो अगर सुधर जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, यानी बहुत अच्छी बात हो जाती है ना। आज मैंने इनडायरेक्टली बता भी दिया मैं कहाँ रहती हूँ, है ना। राजस्थान से हूँ मैं, और वहाँ पर ये कहावत कही जाती है ना जी। तो ये, तो सक्सेस भी मिलेगी आपको, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा, या कोई बड़ा काम ऐसा है जो अभी लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है, भले अभी जब भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, तब भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपका काम बन जाएगा गाइस, इसके बारे में कहा जा रहा है। सेक्रीफाइस नंबर 12, ये मिरेकल लेकर आ रहा है गाइस। देखो, एक जैसे होता है ना, किसी इंसान के व्यवहार से कोई भी ये सुनिश्चित नहीं करता कि वो उनका व्यवहार कभी इतना बदल सकता है। जैसे इमोशनल लोग होते हैं ना, ये रीडिंग उनके लिए ज़्यादा है, आज मैं ये कह सकती हूँ गाइस, कि दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना, या एक ज़रूरत से ज़्यादा हर एक चीज़ में झुकना, माफ़ करना, लेकिन जो सत्य बात आती है मैं वो बता रही हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा झुकना, हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात, है ना। हर एक बात में एक जैसा होता है ना, कि खुद को उतनी वैल्यू नहीं देना, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना, वो वाली बात, सेक्रीफाइस करते जाना दूसरों के लिए, और आखिरकार में वही इंसान जो है ना, सब लोगों की नज़रों में गलत साबित हो जाता है। कोई विशेष बात नहीं रखता वो इंसान, वो वाकई में ये सत्य बात है गाइस, कोई इंसान जितना औरों के लिए करता है ना, या अ, जितना सेक्रीफाइस करता है ना, उतना उनकी वैल्यू जो होती है ना, वो लोगों के सामने कम हो जाती है। आप कहोगे मैम आज ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो, लेकिन ये कड़वी बात है गाइस, लेकिन ये सत्य बात है। ये कब होता पता है, जब कोई इंसान इस चीज़ों में बैलेंस नहीं रखता, है ना, कि वो अपने लिए भी सोचे, वो दूसरों के लिए भी सोचे। जब तराजू के दोनों पलड़े अगर बराबर में हो ना, तब लाइफ में दिक्कत नहीं होती है गाइस। ये जब स्थितियाँ इम्बैलेंस वाली हो जाती है ना, तब आपके साथ चीज़ें गलत जाती है, कि आप किसी के लिए कुछ कर भी दो और लाइफ में आपको कुछ प्राप्त भी ना हो, वो वाली बात फिर आपके कान में गूंजती है, निकी कर और दरिया में डाल। और ये आपके साथ कई बार घटित हो चुका है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ से भले दुनिया, भले आपके अपने, भले लोग प्रसन्न हो या ना हो, वो भले डिनाई कर ले कि आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया, आपने जो करना था वो कर लिया, ठीक है। डेस्टिनी ने देखा है, प्रकृति ने देखा है, और वो खुश है कि बच्चे ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया, इनके लिए अब मालिक करेंगे। समझ रहे हो ना, तो आपके लिए वो एक अच्छा समय बन रहा है जहाँ पर आपको कुछ प्राप्त हो, आपके कॉम्प्रोमाइज़ एक रिवॉर्ड के रूप में उभर कर आपके सामने आए, उसके लिए कहा जा रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो गाइस। अगर आप किसी प्रकार की विपदा में हो, किसी संकट में हो, जहाँ पर आपको लगता है ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं, तो वहाँ आपको बचा लिया जाएगा। जहाँ आप पूरी तरीके से नाउम्मीद हो गए हो ना, वहाँ पर आपके लिए मिरेकल होगा गाइस, वहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, है ना। समय से पहले आपका काम बनेगा, मैं फिर से कहूँ गाइस, क्योंकि आपको बिलीव नहीं है, आपको तसल्ली नहीं है, परेशान हो आप। और इन दिनों में थोड़ा ध्यान रखना गाइस। देखो एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की आपके पैसों पर थोड़ी नज़र है जी। कोई हो सकता है कि थोड़ा आपसे अच्छा बर्ताव करके, आपसे अच्छी बातें करके ना, थोड़ा सा थोड़ा आपकी पैसे के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। अब देखो, अगर सिंपल तरीके से कोई पूछेगा ना, तो इतनी समझ सब में होती है, छोटे बच्चे में भी होती है ना, कि वो नहीं बताए। पर यहाँ थोड़ी चालाकी वाली बात लग रही है। आप समझोगे मैम बिल्कुल एक एक उंगली पकड़ कर चलाते हैं ना, ऐसे बात कर रहे हो, नहीं। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि ये नॉर्मल बात है, छोटे बच्चे को भी पता होता है कि कोई हमारे पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक दिमाग चालाकी वाला चल रहा है, जो हो सकता है आपके किसी काम या कोई कमज़ोरी को आधार बना करना, आपसे आपके पैसे के संदर्भ में जानकारी लेने की कोशिश करे। देखो एक बात, कोई भी हो, कोई भी आपका कितना भी हितैषी बताने की कोशिश करे, ठीक है, आपका कितना भी बड़ा लाइफ का काम अटका हुआ है या बनने वाला है ना,
किसी को भी बहुत ज़्यादा निजी मामलों को लेकर या पैसे को लेकर इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पर कोई आपके राज लेने की कोशिश करेगा। राज नहीं देना है आपने, समझ गए? इस बात का ख्याल रखना। और एक और चीज़ जो कहा ना, ये पैसे को लेकर कोई इंसान है जो, एक होता है ना कि खुद का खर्चा नहीं करना और आपसे खर्चा करवाना, वो वाली चीज़ें चल रही है गाइस। और ये इंसान रुक ही नहीं रहा है। आपने थोड़ा डिस्टेंस भी क्रिएट किया होगा, लेकिन फिर भी ये इंसान रुक ही नहीं रहा है कि वो बार बार आपसे पैसे खर्च करवाने की कोशिश कर रहा है। मई के महीने में थोड़ा रिलैक्स आप फील करोगे गाइस, है ना? फिक्र मत करो। आपका वैसे भी देखो, अब ये कहता है ना कि कुछ हीर फदल आपकी लाइफ में होने वाला है, ये पक्का है गाइस, आप मानो नहीं मानो। क्योंकि थोड़ा सा प्रकृति भी दिखा रही है अपने हीर फदल, तो चीज़ों में परिवर्तन होंगे गाइस, बड़े परिवर्तन होंगे। दुनिया में होंगे, देखना बड़े बड़े परिवर्तन मई के महीने से स्टार्ट है। सच में मैं एक की बात कहूँ इस समय में और हमेशा कि मालिक से यही प्रार्थना करना, मालिक मेरे कर्म अच्छे रखना, कभी भी मुझे गलत रास्ते जाने मत देना। अगर गलत पाँव जाते हो तो मुझे रोक लेना, है ना? मुझसे कोई गलती नहीं होने देना, ये ध्यान रखना मालिक। मैंने वैसे ही बहुत तकलीफ़ें देखी है, कभी ऐसा कोई खोटा कर्मा ना हो कि जिसकी वजह से और भुगतना पड़े। नहीं मालिक, बहुत भुगत लिया, अब भुगतना नहीं है, ठीक है? ऐसी प्रार्थना दिन में एक बार ही सही, सप्ताह में एक बार ही सही आप किया करो गाइस, आपको कभी भुगतना नहीं पड़े, है ना? खुश रहना, सब अब अच्छा ही होगा, चिंता वाली बात नहीं है। नंबर 18, यही स्थितियाँ चल रही है गाइस। कोई छीन रहा है, कोई जाने दे रहा है। एक होता है ना रामायण, एक होता है महाभारत, मतलब दृश्य यही दिख रहे हैं लाइफ के, है ना? अगर गहनता से देखा जाए ना, पात्र चेंज हुए हैं, हकीकत में यही है। चालाकी वाले दिमाग वैसे ही चल रहे हैं, बेइज्जत करने वाले दिमाग वैसे ही चल रहे हैं, है ना? किसी का हक छीनने वाले दिमाग वैसे ही चल रहे हैं, और जिसका हक छीना जा रहा है वो बेबस होकर, लाचार होकर खड़ा खड़ा देख रहा है। ये हालात वैसे ही चल रहे हैं। बस कहा ना गाइस, सिर्फ पात्र बदले हैं। और दिमाग में जब भी ऐसे वीडियोस देखते हो या ऐसे स्टोरी वगैरह सुनते हो ना, आपके दिमाग में यही आता है, मालिक सेम सिचुएशन चल रही है, ये क्या चीज़ें हैं? कहीं यही तो वो वाले पात्र तो उठ उठ कर नहीं आगे किरदार कि इस संसार में चल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आत्माएं तो सेम वैसी ही लग रही है उनकी। हकीकत में गाइस है, ऐसा ही फील हो रहा है सबको। फिर मेरा किरदार कौन सा है? माफ़ करना, माफ़ करना, पर थोड़ा फनी वे में, क्योंकि हमेशा दुख को दुख लेकर नहीं बैठना गाइस। थोड़े अपनी हरकतों को ना एक्टिव रखना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, कभी निष्क्रिय होकर नहीं रहना। और कभी भी सच्ची कहूँ ना, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है ना, मैं सच कहूँ, कंधे झुका कर कभी नहीं बैठना, है ना? कंधे खड़े करके ना, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम खड़ी कमर कहते हैं ना, वैसे बैठा करो। आप यकीन मानना गाइस, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत अच्छा बूस्ट होता है, और आपको फैसले लेने में आसानी होती है। एक देख लेना बात कि दो लोग खड़े हैं, एक कोई इंसान कंधा झुका कर खड़ा है, उनकी बात लोग कितना मानेंगे? और एक थोड़ा एकदम खड़ी कमर बैठा है, कंधे एकदम अच्छे से करके, उनकी बात एक बार लोग सुनेंगे गाइस। ये फ़र्क होता है, ये कॉन्फिडेंस झलकता है ऐसी पर्सनालिटी में। और थोड़ा चेंज करना सीखो, है ना? बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं ये कह रही थी ना कि अगर ऐसी चीज़ें आपको फ़ील हो रही है कि आपके साथ किसी ने अन्याय किया है या परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं, इस बात को लेकर जो बड़ी बात कही ना कि रामायण महाभारत जैसे ऐसे एनर्जी आपको फ़ील होना कि इस मामले को लेकर क्या मेरे साथ न्याय होगा? हाँ, इस मामले को लेकर भी आपके साथ न्याय होगा गाइस, और ये न्याय की शुरुआत आपको दिख जाएगी गाइस, दिख जाएगी, दिख जाएगी। क्योंकि हालात कैसे बने हैं वो किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को लेकर परिवर्तन, इस बात को लेकर न्याय, जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, ये मई से देखने को मिलेगा आपको। कहा ना, नंबर 18 18 17 17 ये दिख रहे होंगे आपको।
0011 की एनर्जी आ गई, 12 की एनर्जी आ गई, अब क्या ही कहे। यानी दुख के सर्कल का अंत होना, है ना, फिर से सिरे से एक नई शुरुआत का होना जो इम्पॉसिबल सी लग रही थी। कैसे, देखो इम्पॉसिबल सी क्यों ना लगे। जैसे एक तरफ इसी आधार पर समझो, महाभारत के आधार पर, कि एक तरफ दुर्योधन की इतनी सारी सेना, और वहां पर कान्हा जी ने क्या किया, नारायणी सेना को भी उनको दे दिया, क्योंकि चयन उन्होंने किया था ना दुर्योधन ने, कि अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं कान्हा जी के पास। कान्हा जी कहते हैं जिनको जो चुनना है चुन लो, एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ कान्हा जी है, जो कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, है ना। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, अर्जुन ने कहा मुझे मेरे कान्हा चाहिए, वो मुझे साथ चाहिए, बस वो मिल जाते हैं, मेरी जीत मुझे मिल गई, मैं ये समझूं। और बाकायदा गाइस ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर इम्पॉसिबल सी चीज़ें भी पॉसिबल लगेगी, कि इसका मतलब यही है गाइस कि दुर्योधन की इतनी बड़ी सेना होने के बाद में भी कान्हा जी के 5 पांडव भारी पड़ गए। 5 पांडव भारी नहीं पड़े, कान्हा जी भारी पड़ गए। ठीक है, अकेले कान्हा जी जो है वो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है, पूरा यूनिवर्स है ना। तो वो 5 पांडव, सिर्फ 5 पांडव थे, लेकिन फिर भी वो युद्ध में जीते, क्योंकि वो सत्य धर्म की राह पर थे। और जहाँ जहाँ धर्म होता है, सत्य होता है, वहाँ मालिक स्वतः साथ होते हैं। वो कहने की पुकारने की आवश्यकता नहीं होती, समझ लो ना, वहाँ पर परिस्थितियाँ क्रिएट होती है। बच्चा प्रारब्ध तक नहीं पहुँचता ना, तो प्रारब्ध खुद बच्चे तक पहुँचता है। जैसे पांडव को सहायता करने के लिए कान्हा जी आए, है ना, हमारी सहायता करने के लिए भी मालिक आएंगे किसी न किसी रूप में। जो हमें ये बार बार वीडियो सुनाई दे रहा है ना, किसी न किसी रूप में नारायण हमें मिल ही जाएंगे। यही बात है, थोड़ी स्पिरिचुअल हो रही हूँ, थोड़ी रीडिंग भी स्पिरिचुअल हो रही है, पर क्या करूँगा, इस हालात ऐसे ही चल रहे हैं लोगों की लाइफ में। जब वाकई में कोई इंसान सोचने पर विवश हो जाए कि क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब थोड़ी सोच से परे चीज़ें चल रही है, थोड़ी सुलझा नहीं सकते ना किन्हीं बातों को, वैसी चीज़ें चल रही है। नंबर 2, आप अपनी तरफ से सही हो, किसी प्रकार का वहम मत पालो। देखो 5-5 की एनर्जी, समझ सूझबूझ और विजडम देते हुए आपको। ओके, नंबर 1-1 की एनर्जी, क्या बात है क्या बात है। अभी मैं रुकूँ 2 मिनट, इनको क्लियर करूँ मैं पहले। देखिए 5-5 की एनर्जी ये विजडम के बारे में बात करती है, और ये कंफर्म कर रही है गाइस यहाँ पर इमोशनल लॉस के बारे में, और यहाँ पर बहुत कुछ अचीव होने के बारे में। यानी यहाँ पर खोना और यहाँ पर पाना, कहाँ ना ये एनर्जी अपना अपना रूप दिखा रही है गाइस। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपका जो डरा हुआ दिल जो है ना, इनसिक्योर फील कर रहे हो ना, उसको शांत करने के लिए, कि फिर से ये नंबर दिख रहे हैं, मालिक पता नहीं क्या गलत हो गया, तो कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अजीब सा ना हो जाए, ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही होगी। लेकिन ये कार्ड क्या कहते हैं, 5-5 की एनर्जी, और जो इसके जस्ट पास में नंबर 1-1 की एनर्जी का आना बेहद खूबसूरत प्रभाव देता है गाइस, बेहद खूबसूरत प्रभाव। आप यकीन मानना गाइस, सडन आपकी लाइफ में कुछ 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 नहीं, बहुत कुछ बड़ा अच्छा होगा। एक न्यू बिगनिंग होगी गाइस, एक नए सर्कल की शुरुआत होगी, जो आपके आंसू को पोंछेगा, आपके दुख को खत्म करेगा। देखना नंबर 3 की एनर्जी, यहाँ पर दिल खुश होते हुए, यहाँ दिल डरा हुआ, यहाँ पर कुछ अचीव करते हुए। कहा ना, देखो प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या है तो वो समस्या भी दूर हो जानी है। ठीक है, अगर कोई आपका अपना आपसे दूर है, इंडिया से बाहर है, आपसे मिलना चाहते हैं, वहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपका कोई अपना आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, स्थितियाँ बन नहीं पा रही थी तो बन जाएगी। देखना आपके अपनों के साथ आप मिलते हुए, ये भी नज़र आ रहा है, ये भी हो जाएगा। नंबर 9 कह रही ये खूब आ रही है, क्योंकि इसकी तो स्थितियाँ ही बनी हुई है जो कॉन्फ्लिक्ट से, फियर से आपको बाहर निकाले, आपको थोड़ा एक हो ना कि एक स्तर पर जाकर रुकने ना दे। समझ रहे हो ना, किसी इंसान की एनर्जी ऐसी करनी है कि अगर आप कुछ सक्सेस प्राप्त कर भी लो, आप इम्पॉसिबल का पॉसिबल आपकी लाइफ में हो भी जाए, आप ठहरो नहीं, ठहराव आए नहीं आपकी लाइफ में, मतलब ठहराव आए, स्टेबिलिटी आए खुशियों में, है ना, आपकी लाइफ में आए, लेकिन एक स्टेटस को लेकर, है ना, एक सक्सेस को लेकर एक जगह पर रुकना, ये वाली चीज़ नहीं होगी। इसमें गति, इसमें बल, इसमें आगे बढ़ते रहना, प्रोग्रेस होती रहने, उन्नति तरक्की देखने, ये होगा।
आप खुद कहोगे पता है लोगों को कि अगर एक समय तक में अगर लाइफ कुछ नहीं दे रही है ना, तो थोड़ा बिलीव करना सीखो। एक समय के बाद में सक्सेस किस तरीके की मिलती है वो देखो। आप खुद देख लो, हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में उनको सफलता नहीं मिली है, उनकी आधी एज निकल गई, उसके बाद में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है गाइस कि इंसान को थोड़ी देरी से सफलता मिलती है पर बहुत दुरुस्त मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, जहाँ पर नाम बन जाए, जहाँ पर वो एग्जाम्पल सेट कर दे कि उम्मीद नहीं खोना, कभी भी लाइफ में अच्छा हो सकता है। और होता है ना मेरे शेर। तो नंबर 5 की एनर्जी, ये 5 का पोर्टल बड़ा ही विचित्र और अनएक्सपेक्टेड खुशियों को आपकी लाइफ में ला कर देगा। जो लॉस हुआ उसको भुलाने में मदद करेगा, आपके घावों पर मरहम लगाने का काम करेगा। ये 5 पोर्टल एक वरदान से कम साबित नहीं होगा, जो ब्लेसिंग से भरी हुई जिंदगी आपको वापस से देने जा रहा है। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम करना। अगर नंबर 5 दिखे, 555 दिखे, 00 की एनर्जी दिखे आपको, कतई मत घबराना, निश्चिंत रहना, खुश रहने की कोशिश करना। अब साइन आपको मिलेंगे तो बड़े पॉजिटिव साइन ही मिलेंगे। किसी भी साइन से या लाइफ की किसी भी स्थिति से अब घबराना नहीं है। घबराने का, डरने का समय, दुख झेलने का समय खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ से एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जो एक ही ऑप्शन देती है सिर्फ। और वो ऑप्शन क्या है आपको पता है, आपको सुखी रहने का, आपके चेहरे पर मुस्कान का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और सोचना भी मत। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।